प्यारे प्यारे बच्चों, मदरसे के छात्रों और मदरसे के शिक्षकों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम और आप आज़ादी का 75वां जश्न मना रहे हैं। आज 15 अगस्त और पीर का दिन है। आप इस वक्त हमारे मुल्क के साथ आज़ादी की 75 बहारें देख चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि आज हम और आप आज़ाद हिंदुस्तान में रह कर के आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, तो हमें इस आज़ादी की अहमियत का शायद अंदाज़ा नहीं है। वरना आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और 75वां अमृत महोत्सव इस तरह मनाना चाहिए था कि हर गली, हर कूचे, हर बाज़ार, हर जगह से आज़ादी हिंद की सदाएं बुलंद होती दिखती। आपको मालूम है कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। आज़ादी के इस मकाम तक पहुंचने के लिए तारीख़ आज़ादी हिंद हमें दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आती है। एक 1857 से पहले का वो माहौल है कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी साम्राज्य पूरे तरीके से पूरे हिंदुस्तान पर ऑफिशियली तौर पर काबिज नहीं हो पाया था। वो जगह जगह कुछ एरिए थे, कुछ खित्ते थे, कुछ क्षेत्र थे जिनमें उसने अपना साम्राज्य कायम कर रखा था। तो अंग्रेजों के बढ़ते हुए इस सैलाब को रोकने के लिए, दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिए बेशुमार लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिनमें रजवाड़े भी थे, राजा महाराजे भी थे, जिनमें बादशाह लोग भी थे, जिसमें छोटे छोटे नवाब और हुक्मरान लोग भी थे। ये 1857 से पहले वाला जो मामला है, ये जो जद्दोजहद थी, ये संग्राम जो था, ये जो क्रांतिकारी लोग जो है वो क्रांति का काम कर रहे थे और अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि दिल्ली के तख्त तक ये लोग ना पहुंच पाए, क्योंकि अंग्रेज जब तक दिल्ली पर काबिज ना हो जाता, वो ये नहीं कह सकता था कि इंडिया मेरे कब्जे में आ चुका है या ब्रिटिश हुकूमत पूरे इंडिया पर, पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे भारत पर काबिज हो चुकी है। इस दौर में हमने बेशुमार लोगों को देखा, टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो, या और दूसरे जो है वो लोग हों, नवाब सिराजुद्दौला हैं, और आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर हैं। इन लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की। इसी दौर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी, जो हमारी जमात अहले सुन्नत के एक अहम आलिम दीन हैं और जिनकी लिखी हुई किताबें मदरसे के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में शामिल हैं, और हिंदुस्तान के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि मुल्कों में वो किताबें उनकी पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। इन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर से खड़े होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध ऐलान जंग किया और जिहाद का फतवा दिया, और उस फतवे जिहाद को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बेशुमार सुन्नी उलमा ने अपना अहम किरदार अदा किया।
انہی میں سے اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ مفتی رضا علی خان اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے والد حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ بھی تھے، اور بریلی میں مفتی عوض عثمانی صاحب بھی تھے۔ اس فتوی جہاد کی وجہ سے علامہ فضل خیر آبادی کو گرفتار کر لیا انگریزوں نے، اور کورٹ میں ان کے اوپر مقدمہ چلا، لیکن جب ایک وکیل نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ انکار کر دیں کہ میرا یہ فتویٰ نہیں ہے تو آپ کو انگریز سزا نہیں دیں گے، لیکن علامہ فضل خیر آبادی نے کٹگھڑے میں کھڑے ہو کر کے انگریز جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فتویٰ میرا ہے، میں نے ہی جہاد کا فتویٰ دیا ہے، اور میرے ہی فتوے کی وجہ سے پورے ہندوستان کے لوگوں نے انگریزی سامراج کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں اور ان کے ورد جو ہے وہ بغاوت کی ہے۔ یہ سننا تھا انگریزی جج نے ان کو جو ہے کالا پانی کی سزا سنائی، اور آپ کو رنگون جو ہے وہ بھیج دیا گیا، جہاں پر آخری سانسیں آپ نے لی، اور وہیں پر آپ کا مقبرہ ہے انڈمان نکوبار میں۔ تو یہ ادھیائے 1857 کا یوں ختم ہوتا ہے کہ جنرل بخت خاں جو بہت نڈر اور بہادر شخص تھا، اس نے بہادر شاہ ظفر کی فوج کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے فوج میں اتحاد پیدا کیا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو انگریزی اور برٹش فوج میں کام کر چکے تھے، اور انہوں نے کارتوس جس میں یہ خبر اڑی تھی کہ وہ کارتوس جو ہے وہ گائے کی، ہندوؤں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں گائے کی چربی ہے، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں سور کی چربی ہے، تو دونوں ہندو مسلم جو فوجی تھے انہوں نے ودروہ کر دیا تھا۔ تو جنرل بخت خاں جب دہلی پہنچے، بہادر شاہ ظفر کی فوج کو انہوں نے اسلحوں سے لیس کیا، بہت ساری پریشانیاں تھیں، پیسہ بھی نہیں تھا، تو اس طریقے سے دھن جٹانے میں علامہ فضل خیر آبادی اور مفتی صدر الدین آزردہ، مفتی علامہ کفایت علی، یہ سب جو ہے وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دھن جٹانے میں نہایت اہم کارنامہ انجام دیا۔ اس طرح ایک بڑی فوج تیار کی گئی۔ جنرل بخت خاں نے جگہ جگہ جو ہے وہ جا کر کے لوگوں کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ دہلی میں انگریزوں کو روکنا ہے۔ چنانچہ جنرل بخت خاں اس وقت روہیل کھنڈ بھی آئے، اس وقت یہاں پر نواب خان بہادر تھے جو حافظ رحمت خان صاحب کے پوتے تھے۔ ان سب لوگوں نے، اور روشن سنگھ مفتی، اور وہ اشفاق اللہ خان، اور اس طریقے کے بہت سے لوگ تھے، تو ان سب نے مل کر کے ایک فوج جو ہے وہ تیار کی اور جو دہلی کی طرف بڑھی، لیکن ہوا یہ کہ کچھ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے یہ 1857 کی جنگ ہندوستانی جو ہے وہ ہار گئے، اور اس کے بعد بے شمار لوگوں کو قتل کیا انگریزوں نے اپنے سامراج کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے۔ جتنے بڑے بڑے اور با اثر لوگ تھے، سیاسی لیڈر تھے، مذہبی لیڈر تھے، ان سب کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا، کسی کے گھر میں آگ لگائی، کسی کے بچوں کو جو ہے وہ برباد کیا، قربان کیا۔ اس طرح بتاتے یہ ہیں کہ دہلی سے لے کر لاہور تک جو روڈ جا رہا ہے اس پر کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس میں علماء کی لاشیں انہوں نے نہ لٹکا دی ہوں۔ سب سے زیادہ انہوں نے علماء کو مارا تھا، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے، اور اس میں جن فوجی دستوں نے آ کر کے کام کیا ہے، یہ ان علماء کے فتوی جہاد کا اثر ہے، اور مسجدوں اور مدرسوں اور خانقاہوں سے انہوں نے جو اپیلیں کی تھیں ان اپیلوں کا اثر ہے، لہٰذا وہ ان علماء کو مجرم مانتے تھے، اور انگریزوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو برباد کیا، ویران کیا، اور علماء کے گھر تباہ کر دیے، ان کی نسلیں انہوں نے تباہ کر دی۔ اس طرح یہ انگریزی سامراج یہاں پر قائم ہو جاتا ہے۔ 1857 کے بعد پھر دوسرا جنگ آزادی کا دوسرا ادھیائے شروع ہوتا ہے۔ کئی سال تک تو ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کے لوگوں میں آواز اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی، انہوں نے غلامی قبول کر لی تھی۔ اس طرح 1890 آتے آتے گوریلا طور پر جنگیں جو ہے وہ شروع ہوئیں۔ کچھ گروپس اٹھتے تھے، ہر خطے کا، ہر ایریے کا اپنا ایک گروپ تھا۔ سبھاش چندر بوس جیسے جو ہے وہ لوگ
इस तरीके से जो है वो ये ऐसे जियाले थे, जिन्होंने आज़ादी की आवाज़ जो है वो बुलंद की, और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह-जगह जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिए, जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत इनकी बगावत को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत और हथियारों का इस्तेमाल करती थी, बेदरेग गोलियां जो है वो बरसाती थी। जनरल डायर ने जो किया वो सबके सामने है। तो ये जितने भी विद्रोह हुए, ये दरअसल गोरिल्ला जंग की सूरत में थे, और उसके बाद फिर जो है वो मुस्लिम कायदीन, हिंदू मुस्लिम कायदीन उठे। उन्होंने जो है वो लोगों को आमादा और तैयार करना शुरू किया अंग्रेजों के विरुद्ध उठने के लिए। उनमें से मौलाना हसरत मोहानी भी हैं, जो मोहान में 1875 में पैदा हुए। यही वो दौर है कि जिसमें आज़ादी की जगह-जगह चिंगारी उठना शुरू हो गई थी, तो इनका बचपन उसी में गुज़रा था। मौलाना हसरत मोहानी ने बचपन से लेकर के जवानी तक, और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, आखिरी उम्र तक, आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों की मुखालफत की। कई मर्तबा, 3 मर्तबा ये जेल गए, और यही वो हैं कि जिन्होंने उस वक्त आज़ादी के मतवालों के अंदर जोशो जुनून पैदा करने के लिए एक नारा बुलंद किया था, जो नारा, जिस नारे का प्रचलन और चलन बहुत ज़्यादा उस ज़माने में हुआ, आज तक होता है, इनकलाब ज़िंदाबाद, इनकलाब ज़िंदाबाद। ये मौलाना हसरत मोहानी ने नारा जो है वो दिया था। इसी तरह यूसुफ मेहर अली, मुंबई के एक सरमायादार और एक बिजनेसमैन शख्स के बेटे, लेकिन उन्होंने भी आज़ादी की जंग में गांधी जी के साथ में कदम से कदम मिला करके आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने सब 1942 में जबकि भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो भारत छोड़ो इसका नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जिन्होंने साइमन गो बैक और भारत छोड़ो की आवाज बुलंद की थी। इसी तरह मौलाना हसरत मोहानी ने कांग्रेस के अधिवेशन 1921 में ये जो है वो तजवीज पेश की, ये जो है वो अपना मत रखा कि हम सबको मिलकर के अंग्रेजों से पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान को आजाद करने का सबसे पहला मुतालबा जो किया था वो मौलाना हसरत मोहानी ने किया था। इसी तरह जो हम तिरंगा देख रहे हैं, ये तिरंगा सुरैया नामी जो है वो एक मुस्लिम महिला ने तैयार किया था, और इसका डिजाइन उन्होंने जो है वो किया था। इस तरह हम देखते हैं कि उस दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख और जितने भी समुदाय यहाँ रहते हैं, सब ने कदम से कदम मिला करके, एक साथ मिल करके अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तब ये आजादी हमें हासिल हुई थी। बाद में हिंदुस्तान को मजबूत करने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद, और इस तरह के बहुत से जो है वो मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली, और मौलाना शौकत अली, मौलाना जो है वो डॉक्टर जाकिर वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे लोग वो हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान को मजबूत करने में अहम योगदान प्रदान किया। लेकिन इस दौर में हम जो देखते हैं सबसे अहम चीज वो था आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा। अगर ये आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा ना होता तो आजादी की ये सुबह हमें देखने को हरगिज हरगिज नहीं मिलती। उसी देर दौर में अलीगढ़ तहरीक भी चली कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने देखा कि कुछ लोग वो हैं जो अंग्रेजों के हिमायती हो चुके थे, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने उनका साथ छोड़ा, और ये सारे के सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई वहाँ से छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नींव रखी गई। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दरअसल आज़ादी हिंद का वो अजीम पौधा है कि जिसने एक तनावर दरख्त की, एक मजबूत पेड़ की शक्ल जो है वो इख्तियार की, और यहाँ से आज़ादी के मतवाले पैदा हुए। तो हमें अय बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, एकजुटता नहीं होगी, आपसी सौहार्द नहीं होगा, हम अपने देश को मजबूत नहीं कर सकते। इस देश को मजबूत करना है तो आओ आपस का, आप इसकी ये दूरियां खत्म करो, और हिंदू मुस्लिम के बीच जो आज दरारें पड़ चुकी हैं, दूरियां पैदा हो चुकी हैं, इन दूरियों को खत्म करने की कोशिश करो। इसके साथ ही
आप लोग समझते हो कि हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आजादी हमारा हक है, लिहाजा जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे कह देंगे, जिसके खिलाफ चाहेंगे बोल देंगे। तो आजादी का मतलब हरगिज ये नहीं होता बेटा। देखिए सोशल मीडिया ठीक है, स्वतंत्रता आ, हमारा हक है, और बुनियादी जो है वो हक है कि हम इजहार राय में आजाद हों। लेकिन आजाद होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की बेइज्जती करें, किसी का अपमान करें, और आपत्तिजनक चीजें हम जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करें। आपसे मैं गुजारिश और अपील करता हूं कि आप छात्र हो, नौजवान हो, सोशल मीडिया आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस सोशल मीडिया में आप जो है वो एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, और कोई भी ऐसी चीज पोस्ट ना करें कि जिससे हिंदुस्तान का भाईचारा भरा माहौल खत्म हो, अमन और शांति पर असर पड़े, या आपसी सौहार्द यहाँ का बिगड़े। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। और साथ ही साथ आप ये भी ख्याल रखें कि कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आपको यूज तो नहीं करना चाह रहा, किसी ऐसे ग्रुप से आप हरगिज हरगिज न जुड़ें कि जो अजनबी लोगों का हो, जिनको आप जानते नहीं है, जिनकी आपको पहचान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको भी फंसा दें और आपको भी साइबर क्राइम के तहत जो है वो ले आए। इसलिए किसी भी ग्रुप में जुड़ने से पहले इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। तो आज हम लोगों ने मंजर इस्लाम दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ में यौम आज़ादी का ये जश्न मनाया। हमारे असातिज़ा भी यहाँ मौजूद हैं, टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं। तो ये आला हज़रत का बनाया हुआ मदरसा है मंज़र इस्लाम। यहाँ से हर दौर में हिंदुस्तान को तरक्की देने का प्रयास किया गया है। आज भी हमारा प्रयास यही है कि हम आपसी सौहार्द को बिगड़ने ना दें, ख़त्म ना होने दें, और प्यार और मोहब्बत का वातावरण किसी भी तरीके से बर्बाद ना होने दें। ये मंज़र इस्लाम की भी कोशिश है। और बरेलवी मरकज़, सुन्नी बरेलवी मरकज़, मरकज़ अहले सुन्नत दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि यहाँ मुल्क हमारा तरक्की करे, हमारी कौम जो है वो तरक्की करे, और हम ऐसे कारनामे अंजाम दें कि जिससे जिस तरह आला हज़रत ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हम लोग भी हिंदुस्तान, अपने मुल्क का, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। आप लोग अपने जो है वो बहादुरों को याद रखिए। जंग आज़ादी में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, चाहे वो हिंदू क्रांतिकारी हों, सिख क्रांतिकारी हों, मुस्लिम क्रांतिकारी हों, उनके इतिहास को, सही इतिहास को पढ़िए और अपनी नस्लों तक पहुंचाइए। इसलिए कि ये इतिहास ही हमारे अंदर देश प्रेम का जज्बा पैदा करता है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करता है, अपनी सरजमीन की हिफाजत का जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। हमें अपनी शरीयत पर भी अमल करना है, अपने देश के संविधान पर भी अमल करना है। शरई दायरे में रह करके हमको अपनी ज़िंदगी बसर करना है, और इस तरह ज़िंदगी बसर करना है कि हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें, लोगों को हिदायत पहुँचा सकें, और लोगों को हिदायत भरी शिक्षा और तालीम जो है वो दे सकें। ये तभी होगा जब वातावरण सही हो, माहौल सही हो, माहौल में अमन और शांति हो, तभी आप जो है वो ये सारे काम कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमाए, हम सबकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे मदरसों, हमारी खानकाहों, हमारे तालीमी मराकिज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।